जी, तो आज जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हमारी क्लास जो है वो कंटेंट अवेयर मूव टूल और कंटेंट अवेयर फिल पे है। सबसे पहले लास्ट क्लास में हम यहाँ पे थे कि जी स्पोर्ट हीलिंग, पैच टूल वगैरह किया था। इसके नीचे ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे है जी कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज हो रही है, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि यहाँ से एक खाली लेयर बना के उस पे काम करते हैं, ना कि ओरिजिनल लेयर पे। और यहाँ से पे जो है वो मैं आपको सैंपल आर लेयर पिछली कई क्लासेस में बता चुका हूँ कि जब भी हमने खाली लेयर बना के काम करना है, इसको हमने चेक कर लेना है। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो भी देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं कंटेंट अवेयर मूव टूल का काम बता दूँ। कंटेंट अवेयर मूव टूल में काम ये है इसका कि मैं यहाँ से एक रैंडमली सिलेक्शन बनाऊंगा और उस सिलेक्शन के ज़रिए मैं ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा इस इमेज में, इसको मैं कहीं पे भी इस इमेज में मूव कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये। और यहाँ पे मैं ला के इसको चेक कर दूंगा तो आप देखें कि ये यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आ गया। कंट्रोल डी से जो है वो मैं इसको डी सेलेक्ट करूँगा और अब मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं इस इमेज को जो है वो डी हाईलाइट करूँ जो कि मेरी ओरिजिनल इमेज थी, तो आप देखें कि उसने ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से मूव करके इधर लेके आया है और यहाँ पे उसने ऑटो जो है वो सिलेक्शन बना के फिल कर दिया है उस एरिया को, जितना जितना मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया था। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी बहुत सारे टूल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आ रहा है जी मोड में यहाँ पे क्लिक करूँ तो ड्रॉप डाउन में दो चीज़ें हैं, मूव और एक्सटेंड। अब यहाँ पे मैंने मूव रखा हुआ था और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, अच्छा, मूव और एक्सटेंड में क्या फ़र्क है? जब मैंने मूव रखा था तो उसने ऑब्जेक्ट को यहाँ से इधर मूव कर दिया था और यहाँ पे फिल बना दिया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ और अब मैं इसको दोबारा जो है वो एक सिलेक्शन बना के सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पे ला के मैं जो है वो छोड़ दूँगा, तो आप देखें कि अब मेरे पास इसकी कॉपी बन गई है। ठीक है। जो पहले यहाँ से ख़त्म हो रहा था, ये नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे उसने एक कॉपी जनरेट कर दी है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ मोड के बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी ट्रांसफॉर्म और ड्रॉप पे। अच्छा, ट्रांसफर एंड ड्रॉप अभी जो है वो मेरा अनचेक है। अच्छा, इसमें होता ये है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से एक सिलेक्शन बनाई और इसको मैंने यहाँ पे मूव कर लिया। ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात होता ये है कि ये अगर मैं यहाँ पे मूव करना चाहूँ, तो जैसे-जैसे ये ऑब्जेक्ट दूर जाना था, इसने छोटा होना था और ये छोटा तब होगा जब मैं इसको चेक करूँगा। अब अगर मैं इसको कंट्रोल ज़ेड करके आपको दोबारा दिखाऊँ, अगर मैं इसको चेक कर लेता हूँ और मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ, तो अब ये हमें ट्रांसफ़ॉर्म हैंडल दे देगा। अब जब मैं इसको मूव करूँगा, तो आप देखें कि ये इसने मुझे ट्रांसफ़ॉर्म हैंडल दे दिए हैं। इससे ये है कि मैं इसको छोटा करके और इसको मैं कहीं पे दूर पे भी स तो जैसे ही मैं इसको दूर लेके गया हूँ, ये छोटा भी हो गया है और इसको मैंने ट्रांसफ़ॉर्म के साथ जो है वो छोटा कर लिया है। इसकी प्रोपोर्शन भी जो है वो ख़राब नहीं हुई। अच्छा, अब चलते हैं जी स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर करने से पहले मुझे एक काम करना होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक नए लेयर पे काम कर रहा हूँ जिसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो खाली है और इसको अगर मैंने स्ट्रक्चर पे काम करना है तो मुझे इस इमेज पे काम करना होगा जो कि मेरी ओरिजिनल इमेज थी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने काम किया है यही मेरी अब ओरिजिनल इमेज हो, तो मैं आर्ट कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करूँगा तो ये मुझे अब नया लेयर एक बना के दे देगा। इसको कहते हैं जी कंपोजिट लेयर। अजी, तो स्ट्रक्चर के लिए जो है वो मैं दोबारा एक सिलेक्शन जो है वो कर लेता हूँ अपने ऑब्जेक्ट की। अच्छा, अब मैंने मूव कर लिया है और अब अगर स्ट्रक्चर पे मैं आपको लेके जाऊँ तो स्ट्रक्चर अगर मैं कम कर देता हूँ तो आप देखें कि उसने इसकी पोजीशन और इसके जो ये लेआउट था उसको थोड़ा चेंज कर दिया है अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर रहा था। और अगर इसको मैं ज़्यादा करता हूँ तो वो इसको छोटा करता जा रहा है। ठीक है जी। बेसिकली होता ये है कि इसमें ये जो एजेस हैं इसको वो बहुत क्लोज़ली लेके चल रहा होता है, मतलब बहुत शार्पली लेके चल रहा होता है, जिससे चीज़ें जो है वो मिक्स अप होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये इसको 3 टू 4 तक ही रखते हैं और इसी तरह कलर्स जो है, कलर्स को अभी फ़िलहाल ये 0 पे है। अगर मैं इसको मैक्सिमम करता हूँ तो आप देखें कि ये क्लोज़ली कलर पिक कर रहा होता है। ठीक है जी।
तो इन चीज़ों को जो है वो ज़्यादा नहीं छेड़ते, इसलिए हम इस पे जो है वो नहीं खपेंगे। मैं कंट्रोल डी से इसको डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। जी, तो ये था कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब चलते हैं जी कंटेंट अवेयर फिल पे। अच्छा, हमने पहली या दूसरी क्लास में पढ़ा था कि हम किसी ख़ास हिस्से पे जो है वो सिलेक्शन बना के उसको फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और मैं ये यहाँ पे सिलेक्शन बना के, अगर इसमें अब मैंने फोरग्राउंड कलर जो है वो फिल करना है तो मैंने आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करना है, और अगर बैकग्राउंड कलर करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस करना है। ये तो था जी सिंपल फिल। अब कंट्रोल डी कर रहा हूँ, मैं रीसेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब एक और चीज़ है जी, शिफ्ट F5। ठीक है, शिफ्ट F5 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास फिल का मेन्यू ओपन होता है, और अगर मैं यहाँ से एडिट में जाऊँ तो यहाँ पे भी मेरे पास फिल का मेन्यू ओपन होता है। अब फिल के मेन्यू में भी वही सारे कंटेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले है जी फोरग्राउंड कलर, अगर फिल करना है, बैकग्राउंड कलर या फिर कस्टम कलर अगर मैं चाहूँ तो मैं वो भी फिल कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको ओके करूँगा तो इसने उसको फिल कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें नीचे आ रहा है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मोड जो है वो यही रहने देते हैं, ओपेसिटी भी कम नहीं करते। यहाँ पे नीचे आ रहा है जी प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी पे देख लेते हैं क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे मैंने एक यहाँ से लेयर बनाया और मैं ब्रश के साथ एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है जी। अब ये मैंने सिलेक्शन बना लिया। अब अगर बिलफर्ज मैं शिफ्ट F5 प्रेस करूँ और यहाँ पे मैं कलर फिल कर दूँ, ठीक है जी, तो ये आप देखें कि ये जो कलर है ये सारे ही लेयर पे हो चुका है। लेकिन मैं चाह रहा था कि ये जितना मेरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा है जो मैंने बनाया है, मतलब ब्रश स्ट्रोक लगाया है। अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि पूरा फिल जो है वो ना हो, बल्कि सिर्फ ये जो हिस्सा मैंने स्ट्रोक लगाया है इस पे कलर फिल हो, तो मैंने जब भी यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ से प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी पे चेक कर देना है और ओके करना है। तो अब आप देखें कि जो मैंने कलर लिया था वो सिर्फ मेरी सिलेक्शन में फिल हुआ है। अच्छा, ये तो था जी सिंपल कलर। लेकिन अगर मैं शिफ्ट F5 प्रेस करूं तो यहाँ पे मेरे पास कंटेंट में एक चीज़ आ रही है जी, कंटेंट अवेयर। ठीक है जी, यही है जी आज का हमारा टॉपिक, कंटेंट अवेयर फिल। इस इमेज में देखते हैं जी कंटेंट अवेयर फिल को। सबसे पहले मैं लेयर की एक कॉपी बना रहा हूँ कंट्रोल जे करके, और इसके बाद मैं इसका ये जो लेयर है वो, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट F5 प्रेस करूँगा तो आप देखें कि फिल का मेन्यू जो है वो मेरे पास ओपन हो चुका है। फोरग्राउंड कलर आ रहा है। अब ये जो मेरे पास ऑप्शन था कंटेंट अवेयर, जो कि पहले डी हाईलाइट था, अब वो हाईलाइट है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो कलर अडॉप्शन का ऑप्शन मेरे पास आ जाता है। ये जो है इसको चेक ही रहने देना है और इसको ओके करना है। मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा तो आप देखें कि वो जो मेरे पास यहाँ पे एक बोट आ रही थी वो गायब हो चुकी है, मतलब उसने कंटेंट अवेयर करके फिल कर दिया है। ठीक है जी। जी, तो आज की क्लास का इख्तिताम होता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।